फरवरी शुक्रवार सुबह परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे वासु श्रीवास्तव का जन्मदिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुख्य कार्यालय में पूजा अर्चना कर बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर काफी संख्या में साधु संत एवं समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने वासु श्रीवास्तव जी को अपना आशीर्वाद दिया, जिनमें चित्रगुप्त अखाड़े के महंत महामंडलेश्वर तारासुत जी महाराज, ताई हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदिरा जी अग्रवाल, वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया, अखाड़े के अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव एवं बहुत से साधु संत और समाज के प्रमुख लोग रहे। इस शुभ अवसर को भारत के विख्यात जादूगर श्री सज्जल अग्रवाल ने अपने जादू के खेल द्वारा अति मोहक और सुंदर बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये बहुत प्यारा वासु श्रीवास्तव है, इसका जन्मदिन है, 14वां जन्मदिन है। इस अवसर पे बहुत ही सनातन पद्धति से आज इसका जन्मदिन मनाया गया। हवन पूजन करके भगवान शिव जी की पूजन करके और उसके बाद जो है इनको जो है दीपक जला करके 14वां जन्मदिन इनका मनाया गया। इस अवसर पे हमारे स्वामी जी तारासुत के पीठाधीश्वर हमारे महाराज जी और जगविजय जी हरियाणा से और हमारे नरेश जी और कुलदीप श्रीवास्तव जी, चेतराम जी, कहाँ है चेतराम, और तमाम हमारे लक्ष्मी पुलिस अधिकारी, तमाम सभी पूरे देश से लोग हमारे आए और सबने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। और सभी लोगों ने इस छत्तीसगढ़ से डॉक्टर आशा जी जो बीजेपी सेल की मीडिया देखती है पूरा कार्य, तो ये सभी लोगों ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। और हम लोगों ने आज संकल्प लिया कि कोई भी सनातन धर्म में हिंदू में अपने जन्मदिन या कोई भी बनाता है विवाह तो अपने सनातन पद्धति से ही करे। और ये जरूरी है कि हम सनातन जहां भी रहेंगे वहां पे एक खुशबू सनातन का बिखेरते रहें, तो निश्चित रूप से हिंदुत्व भी मजबूत होगा, सनातन भी मजबूत होगा। तो हम अपने संस्कार को, अपने सभ्यता को किसी भी कीमत पे हम छोड़े नहीं और उसको आगे बढ़ाएं। तो यही आज जो है जन्मदिन पे हम लोगों ने वो किया कि हर देश की में कोई भी चीजें हो जो बुराई है उसके खिलाफ हम लोग खड़े होकर के लड़ेंगे, देश विरोधियों से लड़ेंगे, जिहाद से लड़ेंगे और देश को एक भयमुक्त बनाएंगे, देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। जी देखिए, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुरुजी ने बोला कि अपने तरीके, अपने देश के सनातनी तरीके से हर एक प्रोग्राम, बर्थडे अगर हम मनाएंगे तो हमारी ही संस्कृति आगे बढ़ेगी और हर जगह देश विदेश में हमारा नाम बढ़ेगा। और जो मतलब सनातन को लेके आगे चलेगा वो उसका नाम भी अपने आप ही आगे बढ़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे आने वाले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासु जी का आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है, जिसका 14वां वर्ष है। 14 वर्ष तो हमेशा वैसे ही याद रहते हैं। भगवान राम ने भी 14 वर्ष वनवास काटा था और 14वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो अब इनका भी बालकपन का जो है वनवास खत्म होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी वयस्क हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। उसके बाद स्वामी जी को कहूंगा जल्दी से जल्दी इनको कोई दायित्व दे और इनको सनातन धर्म के लिए जब ऐसे ऐसे बच्चे आगे आएंगे जब ही सनातन धर्म की जय होगी और सनातन धर्म बच सकेगा। आज जो खुशी यहाँ पर आकर के हुई है, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वासु जी को आशीर्वाद दे करके हम भी धन्य हुए हैं। तो मैं सबको जो यहाँ पर आए हुए हैं इसके जन्मदिन पर उन सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से भी धन्यवाद देते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से इस शुभ कार्य के लिए सबको बार बार नमस्कार और धन्यवाद। स्वामी जी क्या कुछ कहेंगे आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पे? आज आपकी उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि सबको विदित है, पूरे हमारे सनातन धर्म को और पूरे इस हिंदू राष्ट्र को ये विदित है कि स्वामी जी जब भी कोई करते हैं एक नई पद्धति की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने। हम सबके हिंदू सम्राट भी हैं और दिलों पे राज भी करते हैं। इन्होंने और बड़ा आज जिसको कहते हैं कि एक तरीके का नया संदेश इस सनातन धर्म को दिया है और वो भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा पे। मैं आज इतना मतलब प्रसन्नचित्त हूँ कि उनका पूरा विधि विधान के अनुसार आपने अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान कराने के बाद सभी को बुलाया, जितने भी साधु संत हैं, हम लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं। मैं वृंदावन से आया हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्वामी जी ने आज एक आप लोगों ने बाइट ली होगी कि उन्होंने योग के ऊपर बोला है कि सनातन जो है वो योग के साथ चलता है।
योग का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की कोई कसरत है। योग का मतलब है आपस में समन्वय स्थापित करके जुड़कर चलना। हम सनातनियों का ये ज्यादातर संदेश रहता है कि हम आपस में जुड़कर चले, हम उसी भावना पे बात करते हैं, भोग पर बात नहीं करते हैं, योग पर बात करते हैं। चाहे वो भगवान के साथ जुड़कर चले, चाहे आपसी रिश्ते में जुड़कर चले, चाहे इस राष्ट्र के लिए जुड़कर चले, चाहे किसी भी माध्यम से। आज स्वामी जी ने वही योग की परिभाषा दी है कि भाई सबको जुड़कर इसी तरीके से जो है जन्म दिवस की अपने कार्यक्रम को मनाना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चे को, और बहुत बहुत आशीर्वाद है, ये इसी प्रकार से जो है आगे बढ़े और खूब रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं अलीशा सिद्धनाथ जी महाराज, मैं वास्तु को बहुत बहुत ही शुभकामना देना चाहती हूँ। इसके 14 वर्ष पूरे हुए हैं और आगे ये दिन रात तरक्की करे। और ठीक है, जैसे ही महाराज जी ने भी संदेश दिया कि हर बच्चों को ऐसे ही सनातन धर्म के लिए अपना जन्मदिन मनाना चाहिए और ऐसे ही संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान है और मैं सीआईडी आगरा में सेक्टर ऑफिसर हूँ। यहाँ गुरुजी के यहाँ जन्मदिन में आई हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे मैं जरूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारे सनातन धर्म को लेकर के होता है और उसी रीति रिवाज से होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर आती हूँ। बच्चे को जन्मदिन पे क्या कुछ आशीर्वाद के स्वरूप रहेगा, आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मैंने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, बस वो आगे बढ़े और हमेशा खुश रहें और ऊंचाइयों को छुए और कभी अपने सनातन धर्म को ना भूलें, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं डॉक्टर आशा हूँ और आज स्वामी जी से मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज मुझे इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनका सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि भारत विश्व गुरु कहलाता ही इसलिए है कि हमने अपनी संस्कृति संस्कार को बचा के रखा है और आगे भी हम इसी परंपरा से बालक का जन्म दिवस मनाए हैं। और ये संदेश पूरे विश्व को जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति जो है ये सर्वोपरि है और आगे भी हम विश्व में अपना परचम लहराएंगे विश्व गुरु के रूप में। मैंने बालक को आशीर्वाद दिया और बालक के वक्तव्य भी मैंने सुने, तो बालक के मन में अभी से ये संस्कार मुख्य रूप से अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के हैं, ये सभी बालकों में होना चाहिए। और हमारा देश विश्व गुरु तभी कहलाएगा जब एक एक बालक इस संस्कृति को, जो आज गुरुजी ने जिस पद्धति से बालक का जन्म दिवस मनाया है, प्रत्येक बालक प्रत्येक माता पिता इसी संस्कृति को फॉलो करते जाएं, तभी हम एक विश्व गुरु के जो परचम को लहराने की हम बात करते हैं वो साकार होगा हमारा सपना। डॉक्टर साक्षात वसीम शायर, गीतकार, एक्टर हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। भाई सनातन जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो सबसे ऊपर है। मैंने पहले ही बोला अपने गीत के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे वासु जी का जन्मदिन है और इसी मार्ग के ऊपर सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। कि हीरा मोती ना सही ना कोई सोना चाहिए, हमसे जुड़ना है तो ईमान होना चाहिए। कि मैंने तो बसा लिया वासु को दिल में, महसूस यूं होता हूँ महफिल में। और यहाँ पे महफिल जमी हुई है हमारी, है ना। कि भगवा है शान भारत की, ये देखिए दो डालें कि भगवा है शान भारत की, इसे करे न यूं जलील, दोषी मांग ले माफी, दोषी मांग ले माफी, वरना चुभेगी त्रिशूली कील, वरना चुभेगी। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साक्षात वसीम।